कहाँ तक पढ़ाए थे? देखो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया ना। कल वीडियो देखा फिर अगर नहीं आ पाया तो? आप भी नहीं आए थे कल? वीडियो देखे? देख लेना आ जाएगा ना। कल डाले हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव का। चलो शुरुआत करते हैं। 2 मिनट। टॉपिक का नाम लिखो तो पहले क्या पढ़ेंगे? टॉपिक का नाम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, समझ गया? बेसिक से पढ़ेंगे। यहाँ पर समझने का प्रयास करो। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? डिफिनेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफिनेशन। ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हिंदी भी लिखेंगे। हिंदी होगा किसी भी फलन का डेरिवेटिव, किसी भी फलन का अवकलज निकालने की विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? अवकलन बोलते हैं। अब फिर आगे आपको समझाएंगे अवकलन कहते हैं। समझने का प्रयास करो। किसी भी फलन का यानी किसी भी फंक्शन का क्या निकालना है? अवकलज। अवकलज निकालने की विधि को क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। यानी किसी भी फलन का अवकलज निकालने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कि y बराबर है लिखा हुआ साइन एक्स। y बराबर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। y बराबर क्या है? साइन एक्स। इसका हम लोग डीसी करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। WRTO का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ पर ध्यान दो, y का डीसी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? dy/dx। अभी हम समझाएंगे कि dy/dx क्या होता है, लेकिन डिफिनेशन है तो डिफिनेशन के साथ कुछ बताना पड़ता है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। अभी हम सिखाएंगे कि आखिर dy/dx का मतलब क्या होता है। बात समझ गया? परेशान नहीं होना। तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स। अभी पता नहीं है किसी को कि मान लो कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, टेन एक्स का डीसी क्या होता है, पता तो नहीं है।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस खाली डिफिनेशन को समझा रहे हैं कि साइन एक्स से जो बना क्या, कॉस एक्स, कोई तो प्रोसेस होगा। साइन एक्स से कॉस एक्स बना, कोई तो प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। अब समझ में आया। अब इसका एग्जांपल तुमको एकदम सिंपल तरीका समझाते हैं। चावल लाया, चावल को गर्म करने और पानी में क्या बन जाता, भात बन जाता है। चावल से जो भात बनने का जो प्रोसेस है, कोई तो प्रोसेस होगा, बीच का कोई तो प्रोसेस होगा, तब ना चावल से भात बन गया। उसी प्रकार साइन का डीसी किए तो क्या मिला, कॉस या कोई तो प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस का नाम क्या है, अवकलन। क्या इतना समझ में आया? पहले तो डिफिनेशन का तो अर्थ समझ लो। डिफिनेशन का अर्थ क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। किसी भी फलन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया मेरा बात अच्छा से? अब हम लोग सीखेंगे कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है। बात समझ गया? अभी हम सारा कुछ लिखेंगे। बेसिक टर्म, बेसिक टर्म क्या है समझो। सबसे पहले नंबर में अगर कहीं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, क्या लिखा है बच्चा, dy बाई डी एक्स, क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कहीं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, इससे ये साबित होता है द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी लिखते हैं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का अवकलन। या अवकलज बोल सकते हो, x के सापेक्ष y का अवकलज। कोई दिक्कत? अब याद रखना, जो ऊपर में रहेगा उसका निकालते हैं, जो ऊपर में रहेगा उसका निकालते हैं, जो नीचे में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर में जो रहेगा उसका निकालना है, जो नीचे में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अब जैसे हम लिख देंगे कहीं पर, अभी धीरे धीरे समझना, आज कम ही क्लास लेंगे क्योंकि पचेगा तब ना, समझ में आ गया ना। जैसे कि दूसरा नंबर में लिखेंगे dy बाई डी टी है, इसका मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन करना या डीसी करना है, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अभी खाली dy बाई डी एक्स का नाम क्या क्या है पहले ये तो समझ लो। एक नाम से इसको नहीं बोलते हैं, बहुतों नाम से बोलते हैं, तो सभी नाम तो पहले सीख लेते हैं कि किस किस नाम से इसको पुकारते हैं। पहला नाम तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया बोलो, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला नाम तो यही है कि नहीं है? दूसरा नाम देखना, बढ़िया समझना। दूसरा नाम क्या है, dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, उसको बोल सकते हैं द डीसी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या मतलब हुआ, x के सापेक्ष में डीसी, यानी x के सापेक्ष में y का डीसी, x के सापेक्ष में जैसे y का अवकलज हुआ ना, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का डीसी, y का डीसी करता। अब हिंदी भी बताएंगे डीसी का मतलब क्या होता है, अवकलनीय गुणांक होता है। डीसी का मतलब अवकलनीय गुणांक, डीसी करना लिख देते हैं। अब फिर लिखते हैं आगे, फिर देखो dy बाई डी एक्स का और दूसरा नाम क्या है, dy बाई डी एक्स का दूसरा नाम समझना। dy बाई डी एक्स का दूसरा नाम और क्या है, लिखेंगे
द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या मतलब हुआ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब हुआ y का परिवर्तन होगा। y का क्या होगा? किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे हम लोग y का परिवर्तन। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोग, है ना? y का परिवर्तन x के सापेक्ष में। y का परिवर्तन x के सापेक्ष में। क्या समझ में आया? अब और भी नाम से बोल सकते हैं। डीसी को पूरा नाम लिख देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लिख देते हैं, परेशान नहीं होना। यानी ये समझ में आ गया कि dy बाई dx को किस किस नाम से पुकारते हैं और किस किस टाइप से बोलते हैं, तो ये समझ में आ रहा है। इसका और एक नाम बोल सकते हो, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x। इसको हिंदी में बोलेंगे y के सापेक्ष, y के सापेक्ष, y के सापेक्ष x का अवकलनीय, x का अवकलनीय गुणांक। क्या समझ में आया? y के सापेक्ष x का अवकलनीय गुणांक। ठीक है? यहाँ तक इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, ठीक है? या मोबाइल तो है ना सबके पास? चलो, तकलीफ तो नहीं होता होगा, इसमें दिक्कत क्या है? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? फिर से हम समझाते हैं। dy बाई dx के लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? y का डेरिवेटिव निकालेंगे। किसके सापेक्ष में? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ऐसा रहे लिखा हुआ dx बाई dy, तब क्या बोलोगे? फिर फंस गया। फिर से बोलो। हाँ, y के सापेक्ष x का डेरिवेटिव या dc या अवकलनीय गुणांक या द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। जो नीचे में रहेगा वो रेस्पेक्ट होगा। क्या होगा? रेस्पेक्ट होगा। ठीक है? जो नीचे में रहेगा रेस्पेक्ट होगा, यानी विथ रेस्पेक्ट टू y। क्या बोलेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू y। किसके सापेक्ष में? क्या समझ में आ रहा है? यानी ये जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज का पढ़ रहे हैं? 13.2 का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही आपका सवाल बनने वाला है, नहीं तो नहीं बनने वाला है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? 13.2 का। कोई दिक्कत? अभी कुछ नहीं हुआ कंसेप्ट में। कंसेप्ट कल भी चलेगा, हो सके तो परसों भी चले। अच्छा से पढ़ना है ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन कितना को तो दिमाग से बाहर चले जाता है। हम कोशिश करेंगे दिमाग के अंदर में रहे, तो उसके लिए आपको आज भी पढ़ना, कल भी पढ़ना और परसों भी पढ़ना। 3 दिन पढ़ोगे तब सवाल ऐसा स्पीड में ख़त्म होगा, बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन पहले थ्योरी हम पढ़ाएंगे, पूरा जम के पढ़ाएंगे। क्या यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अगर कहीं लिखा हुआ dx बाई dy, तो क्या बोलोगे उसको? y के सापेक्ष x का डेरिवेटिव बोलो, dc बोलो, अवकलनीय गुणांक बोलो, है ना? आपका मर्जी है।
अब हम लिखते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है क्या, बोलो, dy/dt, तब उसको क्या पढ़ोगे? dt के सापेक्ष ना, t के सापेक्ष। हाँ, तब अपने बोल रहा है, देखो हम कुछ बोल रहे हैं, अभी तो शुरुआत किए हैं। मेरा पढ़ाने के बाद अगर सवाल नहीं बनेगा तब बोलना बाबू, या बहुत इजी ना लगेगा तब बोलना। पहले तो भारी लगना भी चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो फिर कोई वैल्यू देगा पढ़ाई का। कल से हम कोशिश करेंगे समय पर आके लाइव करें, ठीक है? तब मज़ा आएगा। चलो यहाँ देखना, अगर मान लो नंबरिंग कितना था, मान लो कोई भी नंबरिंग, उससे क्या दिक्कत है? अगर लिखा हुआ है dy/dt, क्या लिखा हुआ मेरे भाई? dy/dt, इसको क्या पढ़ोगे? है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, ये भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं भैया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। t बोले तो टाइम है यहाँ पर, कोई दिक्कत? हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, बोलो तो कोई बच्चा? t के सापेक्ष y का dc, जो बोलो, या परिवर्तन बोल सकते हो, है ना? t के सापेक्ष y का परिवर्तन, t के सापेक्ष y का परिवर्तन, t के सापेक्ष y का परिवर्तन करना या परिवर्तन, बात बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे और भी कुछ बेसिक टर्म। अच्छा, तुम लोग पढ़ा होगा, अगर d, जैसे कि dv/dt क्या मतलब था? वेलोसिटी का परिवर्तन किसके सापेक्ष में? टाइम के सापेक्ष में। पढ़ा है ना ये सब चीज़? चलो, तो ये सब अब ज़रूरी नहीं है, अभी वो सब फिजिक्स में ज़रूरी है। अब हम लोग देखो बेसिक टर्म को और समझते हैं। अभी तक तो इतना समझ में आ गया, अभी नाम के बारे में बताए, अभी हम फिर क्या बताएंगे? बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, और भी फार्मूला के बारे में। जैसे कि मान लो एक नंबर में लेट y बराबर क्या है? fx। लेट मतलब माना, y बराबर क्या है बच्चा? fx। y बराबर क्या है? fx है। बोलो y का dc क्या होता है? dy/dx। fx का dc क्या होता है? f डेरिवेटिव x। यही तो सिखाएंगे ना, हम तो वही तो सिखाने वाले हैं ना। अगर कहीं y लिखा हुआ रहे, y का dc अगर पूछेंगे तो बोलना dy/dx। क्या समझ में आ रहा है? y का बोलेंगे dc बोलो तो dy/dx। तो आपका मन में सवाल होगा, सर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? तो बोलना x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। fx का dc करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पर क्या करना? डेरिवेटिव। ये जो सिंबल है वो क्या सिंबल है? डेरिवेटिव का सिंबल है। इसीलिए अभी नोट लगा के लिखेंगे, सिंबल के बारे में। धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे, समझ गया? इसका पीडीएफ भी दे देंगे आज, ये चैप्टर का है ना, पीडीएफ मोबाइल में भेज देंगे, मैसेज करना, ठीक है? ठीक है, इसी नंबर पे मैसेज करना है। चलो यहाँ ध्यान दो, सिंबल क्या है?
सिंबल किसका? डेरिवेटिव का हम लोग सिंबल पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन का ही सिंबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे तो तुम क्या बोल सकते हो, dy/dx, ऐसे या नो, या तुम बोल सकते हो f डेरिवेटिव x, या बोल सकते हो y1, या बोल सकते हो y डैश। फिर से हम समझा रहे हैं, या तो dy/dx बोल सकते हो, ठीक है, या तो f डेरिवेटिव x बोल सकते हो, या तो y1 बोल सकते हो, या तो y डैश बोल सकते हो। तो सबका मतलब क्या है? डेरिवेटिव है। क्या मतलब है? डेरिवेटिव है। ये भी कहता है क्या, dy/dx का मतलब क्या होता है बताए थे ना, y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष। x का यहाँ पर क्या होगा, f डेरिवेटिव x का मतलब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। y1 का भी मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। y डैश का भी मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर से हम समझाते हैं, अगर कहीं dy/dx लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव? फर्स्ट dc, फर्स्ट डेरिवेटिव, बात बराबर है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या है, सिंबल है। फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या है, सिंबल है। आपका मन में फिर सवाल होगा, सर सेकेंड डेरिवेटिव भी होता है क्या? क्या मन में होना चाहिए ना, अगर नहीं है तो मेरे मन में है, टेंशन मत लो। मन में सवाल होना चाहिए, क्या सेकेंड डेरिवेटिव भी होता होगा क्या? बिल्कुल होता है। हम लिखते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है। हालांकि ज़रूरी हम लोग को बस इतना का ही है, ठीक है। ये +2 जब 12 क्लास में जाओगे तब ये चीज़ मिलेगा, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं अभी। सेकेंड डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव? सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब प्रथम अवकलज, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब द्वितीय अवकलज। बात समझ गया? लिख देते हैं, द्वितीय अवकलज, ये होता है प्रथम अवकलज। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम अवकलज। कोई दिक्कत? फर्स्ट मतलब क्या होता है? प्रथम। तो इसका सिंबल क्या होता है समझने का प्रयास करो, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, धीरे धीरे समझना, क्योंकि ये चीज़ ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। जो 11th का मैथ पढ़ लिया ना, 12th का मैथ उसके आगे में कुछ नहीं है। सच बताते हैं, कुछ नहीं है, मतलब हलवा लगेगा तुमको। बोलो फर्क ऐसा क्यों? चैप्टर का जितना नाम है ना 12th में सब 11th का है। ट्रिग्नोमेट्री 11th का है, डीसी 11th का है। बात समझ गया? रिलेशन फंक्शन 11th में है, सेट थ्योरी 11th में है। तब इसलिए परेशान नहीं होना है। आ जाओ मेरे भाई, इसको लिखने का तरीका होता है d2y/dx²। क्या पढ़ने का तरीका है? d2y/dx²। कैसे पढ़ेंगे? d2y/dx²। कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? उसी को बोलते हैं, बराबर देके लिखना चाहेंगे तो f डबल डेरिवेटिव x। क्या पढ़ेंगे? f डबल डेरिवेटिव x, f डबल डेरिवेटिव x, f डबल डेरिवेटिव x। यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? यहाँ तुम बोल सकते हो y2। क्या बोल सकते हैं? y2। ये सब लिखने का क्या है? प्रोसेस है। या y डबल डैश। फिर मन में सवाल होगा आपका, सर थर्ड डेरिवेटिव भी होता है क्या? बिल्कुल सेम। यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ 3 बार डैश लगाएंगे, यहाँ y3 लिखेंगे, यहाँ y में ट्रिपल डैश लगाएंगे। समझ में आ गया?
मैक्सिमम 3 तक होता है, उसके बाद n डेरिवेटिव भी होता है, ऐसा नहीं समझना। लोग 3 बार निकालने के बाद डॉट डॉट करके n तक जाता है। जब बीएससी करोगे मैथ ऑनर्स, क्या करोगे, बीएससी मैथ ऑनर्स अगर करोगे तब आपको एक किताब का नाम होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस। बात समझ गया, वहाँ पर तुमको मिलेगा इसके बारे में। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार n बार करेंगे ना फिर भी होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब टर्म बताते हैं। अभी तो हम सिंबल बताए, पहले नाम बताए, अब टर्म बताएंगे। आ जाओ। अब आ जाओ मेरे भाई, टर्म को था देखो, बेसिक टर्म, यानी बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है। आ जाओ, बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब बेसिक कंसेप्ट पहला टर्म लेते हैं। अगर मान लो y बराबर क्या हो जाए मेरे भाई, fx प्लस माइनस gx। क्लियर है कि नहीं है? मान लो 2 फंक्शन आ जाए, fx और gx, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग dy बाई dx। क्या लिखेंगे, dy बाई dx। fx का dc होगा f डेरिवेटिव x प्लस माइनस gx का क्या होगा, g डेरिवेटिव x। कोई दिक्कत? dy बाई dx बराबर होगा fx का क्या होगा, f डेरिवेटिव x, gx का क्या होगा, g डेरिवेटिव x। कोई दिक्कत? अब मान लो, फिर आपका मन में सवाल होगा, सर 2 को स्टेप हो सकता है क्या? हजारों हो सकता है ना। आ जाओ, f1 ये क्या है भैया, f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट 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 fnx। बताओ क्या दिक्कत है? थोड़ा सा है दिक्कत है, बोलो। नहीं है दिक्कत। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए dy बाई dx बराबर, इसीलिए dy बाई dx बराबर, अब इसका भी dc होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तुम लिख सकते हो dc ऑफ किसका, f1x का प्लस माइनस, ये जो d बाई dx लिखते हैं dc का ऑपरेटर है। क्या है, dc का ऑपरेटर है, सिस्टम है। जैसे कि मान लो रिमोट से क्या होता है, कंट्रोल होता है, चाहे कोई भी चीज़ कंट्रोल करना चाहते हो तो, जैसे पंखा हुआ, फ्रिज हुआ, मोटर हुआ, बहुत कुछ होता है आजकल मोबाइल से भी। तो ये पर क्या रिमोट का काम करता है, तो वो क्या कंट्रोल है। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स क्या ऑपरेटर है, किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। फिर यहाँ लिखेंगे डी सी ऑफ f2x प्लस माइनस डी सी ऑफ f3x प्लस माइनस, फिर क्या होगा डी सी ऑफ fnx। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। 3 गो टर्म होगा, तीनों का डीसी करेंगे, 5 गो टर्म रहेगा तो 5 का डीसी का, n गो टर्म रहेगा तो n तक डीसी करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब मान लो भैया y बराबर क्या हो जाए, y बराबर fx इंटू gx हो जाए।
एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाए। इसका डीसी कहेगा करने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय एफ एक्स को रख देंगे, एफ एक्स को दूसरे का डीसी करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस दूसरे को रखेंगे, डीसी किसका करेंगे? पहले का। मान लो 2 मजदूर को लाया घर से, क्या मजदूर को कहीं से, बाजार से भी ला सकते हो। 2 आदमी को लाया अपने घर में काम के लिए, ठीक है। कंडीशन ये लगा हुआ है दोनों एक साथ काम नहीं करेगा, तो दिमाग लगाओ। जिसको तुम पहले रेस्ट करने के लिए बैठाया, दूसरे का से काम कराया, डीसी मतलब काम कराना, ठीक है। जिससे काम कराया अब उसको आराम देगा ना। देखो देखो ये भाई साहब आराम कर रहा है अभी, ये काम किससे करा रहा है? जो पहले बैठल था। क्या याद हुआ? एक को आराम करने देना है, एक को काम कराना है। जिससे काम कराया उसको फिर आराम करने दो, जिससे आराम कराया उससे फिर काम करवाओ। क्या समझ में आ गया? एक को रखेंगे दूसरा डीसी प्लस दूसरे को रखेंगे पहला का डीसी। तो या बोल सकते हो पहला का जफ का तस, दूसरे का डीसी, दूसरे का जफ का तस, पहले का डीसी। याद करने का ढेर सारा तरीका है भैया, याद तो करना पड़ेगा ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इसमें एक और कंसेप्ट छूट गया, उसको बता ही देते हैं, समझ गया तो हम ख़त्म कर देंगे तब कहानी। आ जाओ मेरे भाई, इधर देखो। अगर मान लो क्या y बराबर एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाए। ये एफ एक्स डी एफ क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। इसका कहेगा हमको क्या, बोलो? डीसी निकालने के लिए। कुछ नहीं करेंगे भैया, ऐसे बट्टे लगा देना है, लगा सकते हो, लगा सकते ना बट्टे। जो नीचे में रहेगा उसको लिख दो, पहले लिख दिया, बोलो ना। इसका होल स्क्वायर लगा दो, लगाया। यही चीज़ को यहाँ पर लिख दो, लिखा या नहीं लिखा? फिर डीसी करो किसका? ऊपर वाले का। वही तरीका। मान लो जब ये रेस्ट कर रहा है तो डीसी किसका करेगा? दूसरे का। दूसरा का नाम क्या है यहाँ पर? एफ एक्स। गुना में प्लस बताए थे, भाग में माइनस कर देना। याद हो रहा है? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे था तो नीचे का स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाले को ही लिख दिया। जब नीचे वाले को लिख दिया तो डीसी किसका करेंगे? ऊपर वाले का। कर दिया। अब दिमाग लगाओ, क्या अब किसको लिखना चाहिए? नाम क्या है? एफ एक्स। डीसी किसका करोगे? हमको मत देखो यार, इसको देखो। डीसी किसका करेंगे आप? हाँ, क्योंकि अब ये अभी काम कर लिया था ना, इसको रेस्ट में दिए थे, ये रेस्ट में था ना, इसको काम में लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मज़ा आ रहा होगा याद करने में। क्या याद नहीं हो रहा है? तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे, ख़त्म अभी नहीं हुआ है। कल फार्मूला बताएंगे, ढेर सारा फार्मूला, याद करने का टिप्स भी बताएंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।